जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आज का इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद का भारत। यहाँ से आपका बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जो भी छात्र इतिहास के हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो आपका सिर्फ यहाँ पर इतिहास का क्लास कराया जाता है और झारखंड वगैरह का जो भी तैयारी करते हैं, कुछ झारखंड का भी यहाँ क्लास होता है स्पेशल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा आपको ध्यान से, क्या है? किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई थी? 1959 में हुई थी। भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना क्यों की गई? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता व सलाह हेतु। उद्योग अधिनियम, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस राज की आधारशिला रखी, संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 1951 में। 1949 में संविधान सभा में किसने कहा था कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने संघ के प्रति देशभक्ति पूर्ण और निष्ठा का व्यवहार किया? तो बताइएगा किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। किसने भारत के विभाजन के समय पर महिलाओं को वापस लाने में अग्रणी भूमिका निभाई? तो मृदुला साराभाई। सात नंबर प्रश्न देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेहरू रियासत समझौता 1950 किस बात से निपटने के लिए था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा अधिकार के लिए नेहरू रियासत समझौता 1950 आया था। ठीक है। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात किसे संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया, जिसे सैन्य कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्री के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लाउड ओचिनरेक। क्लाउड ओचिनरेक डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे जिन्होंने औद्योगिकीकरण पर विशेष जोर दिया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई? लाल बहादुर शास्त्री। अप्सरा भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर किस देश की सहायता से बनाया गया था? ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति, इसे इसरो के गठन के साथ विघटित कर दिया गया था, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1962 में। यह सिद्धांत कि अधिकतम लोगों का सबसे बड़ा सुख ही सही या गलत कार्य का माप है, इनमें से किस अंग्रेजी दार्शनिकों से संबंधित है? तो जेरेमी बेंथम। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1949 में किया गया था। लाइसेंस राज शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये गढ़ा गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजस्थान में मत्स्य संघ कब समाहित हुआ था? राजस्थान में मत्स्य संघ कब समाहित हुआ? तो ये हुआ था 15 मई 1949 को हुआ। निम्नलिखित किस योजना के अंतर्गत उच्च शक्ति एवं सिंचाई से संबंधित दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आंसर। भारत का संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, ठीक है, फिर लागू किया गया फिर 26 जनवरी 1950 को। अगला देखिएगा, हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया था? तो 1950 को। हिंदू विवाह अधिनियम जो महिलाओं को तलाक, पुनर्विवाह के समान अधिकार प्रदान करता है और बहुपतित्व और बाल विवाह को भी प्रतिबंधित करता है, किस वर्ष में पारित किया गया था? ये किया गया था 1955 में। इनमें से कौन सा आयोग सीट आरक्षण या कोटा के उद्देश्य से सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था? तो मंडल आयोग हो जाएगा। इनमें से किस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लिंग की परवाह किए बिना संपत्ति के उत्तराधिकार के समान अधिकारों से संबंधित है? तो मेरी रॉय बनाम केरल राज्य। मेरी रॉय बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित व्यक्तियों में से राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। निम्नलिखित में से किसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के रचनाकार माना जाता है? तो टीसी महालनोबिस हो जाएंगे। पंजाब और बंगाल की सीमाओं को चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रेडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? तो ये दिया गया था 6 सप्ताह दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को स्वाधीन भारत में बलपूर्वक विलय करना पड़ा? निम्नलिखित में से किस राज्य को स्वाधीन भारत में बलपूर्वक विलय करना पड़ा? हैदराबाद। भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको जाता है सरदार पटेल को। भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। पंचवर्षीय योजना के पीछे की प्रेरणा रही थी USSR, यानी कि पंचवर्षीय योजना के पीछे की प्रेरणा रूस की रही थी। जोसेफ स्टोलिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। यह केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। भारत के लिए संविधान बनाने की संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। रॉयल इंडियन नौसेना के लिए उनके दंगे के बाद किस इंडे को उनके योग्यता क्रम निर्धारण के बाद उठाया गया? तो 3 हो जाएगा, राष्ट्रध्वज, मुस्लिम लीग ध्वज, लाल झंडा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? तो जाएगा विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। (1947) में स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए थे? तो कलकत्ता।
मैं हुए तो सारा भारतीय इतिहास के संबंध में कैम्ब्रिज इतिहास लेखन संप्रदाय अस्तित्व में कब आया? तो ये 1970 के दशक में आया। 1970 के दशक में आया था। तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में पनपा था? तो बंगाल में पनपा था। ठीक है, तेभागा आंदोलन जो है बंगाल में पनपा था। अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? तो 18 जुलाई 1947। की देख बहन कैसा होगा दिखाइए तो थोड़ा। अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को किए थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी हो जाएंगे, JB कृपलानी। विनोबा भावे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा वे सत्याग्रह पत्रिका के संस्थापक थे। 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो महाराजा उदय भानु सिंह को बनाया गया था। किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? ये है वेदिरे रामचंद्र रेड्डी। 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया? ये हो जाएगा मद्रास। भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं था? इसका उद्देश्य USA और USSR का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति के निर्माण का था। ये नहीं था। ठीक है, संयुक्त राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के प्रासंविदा में निम्नलिखित में से किस रियासती शासक को उसके जीवन भर के लिए महाराज प्रमुख बनाया गया था? तो मेवाड़। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? शशिपाद बनर्जी नहीं था। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व किस कमीशन को सौंपा गया था? तो रेडक्लिफ को सौंपा गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा? तो सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? तो हो जाएगा बीकानेर। सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया था? तो सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना उसकी तरह नहीं रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्य
ने जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी। त्रावणकोर एवं भोपाल। निम्नलिखित युग्मों में दी गई रियासतों में इन्होंने अपने राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम की मैसूर एवं हैदराबाद में। भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस काल में लड़ी गई थी? 1962 में लड़ी गई थी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौता पर किस तिथि को हस्ताक्षर किया? तो हो जाएगा 29 नवंबर 1947। जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण किया था 16 दिसंबर 1971 को। भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? SP सिन्हा। किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? शेख मुजीबुर रहमान। 1950 से 52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो कर्ण सिंह ने किया था। जूनागढ़ भारत में कब सम्मिलित हुआ? 1947 में सम्मिलित हुआ था। हैदराबाद में सन 1948 में मिलिट्री गवर्नर का दायित्व किसने लिया था? मेजर जनरल JN चौधरी। निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में किस स्थान पर आहूत किया गया था? तो बेलग्रेड हो जाएगा। भारत एवं चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष की? तो 1954 ईस्वी में। बांडुंग सम्मेलन किससे संबंधित था? कूटनिरपेक्षता से संबंधित था। भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांतों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 20 अक्टूबर को। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया था? तो बांडुंग में किया गया था। बांडुंग। साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा EMS नंबूदरीपाद। EMS नंबूदरीपाद हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा है? हर्बर्ट सैमुअल। निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दे दी गई थी? तो ये दिया गया था नारायण आप्टे को। उन्नीस की संधि के अनुसार पंचशील का सिद्धांत संबंधित था चीन और भारत से पंचशील। 1957 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, होने वाले आम चुनावों में एक को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस को ठोस बहुमत मिला था। वह अपवाद था केरल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया? अवाड़ी अधिवेशन 1955। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। भारत पाकिस्तान सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अब देख सकते हैं यहाँ पे समिति दिया गया है टोटल, देख लीजिएगा। 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 में किया गया। तेईस जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उसका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 25 देशों ने। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? प्रथम। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस तिथि से लागू किया गया? 1 जुलाई 1952। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? हो जाएगा ए नंबर नेविल मैक्सवेल इंडियाज चाइना वार। किस राजनीतिक दल ने भारत में सबसे पहले किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार के एकाधिकार को तोड़ा था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नीलगुट आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह सम्मेलन काहिरा में हुआ था। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? काहिरा, केरो में हुआ था। ठीक है, तो आज का आपका ये जो टॉपिक था ये यहाँ पे समाप्त होता है। और चैनल पे जो भी छात्र इतिहास के छात्र वो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। आपका हिस्ट्री का स्पेशल क्लास होता है यहाँ पे। टीचर के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं टीचर की स्पेशल क्लास होता है यहाँ हिस्ट्री का, इतिहास का। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।